नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एनडीए के तरफ से आज जो 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेके कटिहार में भी बिहार बंद का आह्वान किया गया था। और अभी हमारी मौजूदगी राजद के जो अल्पसंख्यक प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं जाकिर जी, उनसे बात करेंगे कि जो बिहार बंद भाजपा का जो एक नारा है कि माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, उनको लेकर आज हम बात करेंगे सीधे। सर, आज बीजेपी के द्वारा एनडीए की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने साफ लफ्जों में कहा है, आप लोग भी देखेंगे प्रेस में बात आई है कि कांग्रेस के जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में न कांग्रेस के आदरणीय राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव ने इस बात को जो गाली शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे पार्टी के कोई बड़े नेता के द्वारा नहीं कहा गया है। ये बेतुका बात है। जिस लड़के ने हमारे पार्टी के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इस बात को भी कहा और ये भी कहा कि जिन के द्वारा इस बात को इस शब्द का प्रयोग किया गया उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, आप एक बात को जानिए, हमारे पार्टी के नेता ने कार्रवाई की बात कही, चाहे जिसके द्वारा अशब्द का प्रयोग किया होगा। इस देश के आज ही की घटना हम बता रहे हैं। देखिए, बेलागंज थाना लहरियासराय दरभंगा में इसी बंदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। एक आदमी को छुरा से मारा गया, वो भी थाना पर गए। और आज के दिनों में जो बात बीजेपी के द्वारा कही जा रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी देश के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी को बेसिया थी, स्पोर्ट एजेंसी के लिए काम करती थी। प्रियंका गांधी वाड्रा को शराबी है, वो बहुत शराब पीती है और बदनाम है, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा। गांधी चतुर बनिया थे, ये अमित शाह ने कहा। सोनिया गांधी जी गाय है, राहुल हाइब्रिड बछड़ा है, नरेंद्र मोदी ने कहा। देखिए, इन लोगों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इन शब्दों का प्रयोग किया गया, एक देश की महिला जो देश का एक नेतृत्व करने वाली थी उनके बारे में बोला गया, ये क्या शोभनीय है? हम इस बात को सम्मान करते हैं। ये देश की जितनी भी माँ बहनें हैं वो हमारी माँ सम्मान है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो देश का सर्वोच्च कुर्सी पर है वो लोगों को उस्काते हैं, वो लोगों से कहलवाते हैं, और ये क्या उसके लिए शोभनीय है? नीतीश कुमार जी का डीएनए के बारे में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं की पार्टी भी समर्थन में है, बंद समर्थन में है, और आज उसी की पार्टी समर्थन में है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये को कहावत नहीं है, आँख में लगे घोंचा तो रोने का मन। ये अगर नरेंद्र मोदी जी की माँ पूरे देश की माँ है तो सिर्फ बिहार में क्यों बंद? बिहार में अभी हाल में चुनाव होना जा रहा है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने न लोगों को काम दिया, न लोगों को रोजगार दिया, न लोगों को नौकरी दिया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमेशा काम की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ जात और धर्म है, जिसको लेकर के देश आगे तरक्की नहीं हो सकता है। ये माना भी जा सकता है क्या कि चुनाव को लेके जो एक इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे को बनाने का काम कर? ये साफ है। आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, लोग इस बात को भी कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोग हैं, आप लोग देखते होंगे, आप लोग चैनल चलाते हैं। इस देश का जो आपके ही साथी जो मीडिया लोग हैं उन बात को कितने बेहतरीन ढंग से इस देश को नहीं बताना चाहते हैं ना। जब आज एक बात कहा कि किसी ने, वो तथाकथित आदमी था, वो जदयू के साथ में भी रहा, भाजपा नेता के साथ में है, जिन लड़कों ने इस बात को कहा, आप उसको जेल भेजिए ना भाई, कौन मना करता है? आपकी सरकार है, आप केंद्र में भी है, राज्य में डबल इंजन की सरकार है, तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमारा नेता तो कहा कि हम लोग तो कानूनी कार्रवाई करने की बात को कहते हैं, लेकिन इस देश में बड़े नेता ने जो सोनिया गांधी को कहा,
सोनिया गांधी की बेटी के बारे में कहा, राहुल गांधी जी के बारे में कहा। क्या देश इस बात को नहीं जानती है? देश इस बात को जानती है। भय द्वेष से देश नहीं चल सकता है। देश सांप्रदायिक ताकत से नहीं चल सकता है। देश को विकास की ओर ले जाना पड़ेगा, बेरोजगार को काम देना पड़ेगा, तब देश तरक्की कर सकता है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव होगा तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये एक मां शब्द का जो मुद्दा ले लिया, क्योंकि जो इस तरह का अभद्र टिप्पणी किए थे उनको कहीं ना कहीं एफआईआर करके खुद राजद कांग्रेस वाले जो उनको जेल भेजने का काम किया है। हमने तो साफ कहा कि हमारा नेता ने कहा कि जिस शब्द या गाली का प्रयोग किया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग तो कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं और करते भी हैं, लेकिन इस देश के जो मुल्क में लोगों को भड़काने का काम करता है वो कभी कानूनी कार्रवाई की बात नहीं करते। आज आए दिन आप देखेंगे रोड पर मॉब लिंचिंग हो रहा है। आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कोई एम्बुलेंस जा रहा है, गर्भवती महिला है, उसको रोका जा रहा है कि ये न्याय उचित है। इस पर भाजपा के लोग बोलेंगे, इस पर भाजपा के लोग नहीं बोलेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। वो जानता बिहार से सत्ता हमारी जा रही है तो एक माँ एक बहाना है उनका। क्या आपकी माँ जब इस देश से स्वर्गवास हो गई तो आप अगर सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो क्या इस सनातन धर्म मजहब के नाते आपने हर देश का लोग अगर कोई हिंदू धर्म के लोग मरते हैं तो मुंडन करते हैं, आपने नहीं किया ना। आप इस बात को लोगों को समझना चाहिए, देश के लोगों को, जो वो कितना अपनी माँ का कदर करते हैं। सिर्फ वो कह देने से नहीं होगा और उसके जो बोलने से नहीं होगा। अब देश की जनता इस बात को समझ रही है और समझकर ही लोग पर चंद लोग रोड पर घूम रहे हैं। कौन सा बंदी हो रहा है उसका? सरकार आपकी है, आप बंद करा रहे हो। कौन सी बंदी है? किस मुद्दे को लेकर के बंद? आप राज्य को बंद करते, बंद का आह्वान करते। हरियाणा कहाँ है? पंजाब कहाँ है? देश के और कई राज्य हैं क्या? इसका नरेंद्र मोदी जी का माँ उस देश की, जैसे या बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष रोते हैं और बीजेपी का अध्यक्ष नहीं है क्या? क्या कहीं बंदी नहीं हो रहा है? बिहार में चुनाव है, इसीलिए ये एक अफवाह फैला रहे हैं। इससे बिहार के लोग समझते हैं इससे कुछ होने जाने को नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से आरजेडी के प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक के हैं, उन्होंने कहा कि एक मुद्दा है जो बिहार के जनता को बरगलाने की, भटकाने की कोशिश कर रही है। आगे हमारी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेशन न्यूज, आफ्ताब आलम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।